पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तालिब इल्मों की अदालत में आए, जहां पे तालिब इल्मों ने उनसे हर किस्म का सवाल किया। क्या आर्मी चीफ साहब हर सवाल का जवाब दे पाए? इससे बात करते हैं। और सवाल क्या थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। एक तकरीब हुई जिसमें तकरीबन 2,500 स्टूडेंट्स थे और ये सेशन चला तकरीबन 3 घंटे। और यहाँ पे जो जवाब देने वाले थे वो थे पाकिस्तान के सिपाही सालार, और सवाल करने वाली थी पाकिस्तान की यूथ, जिन्हें मुस्तकबिल के मैमार कहा जाता है। तो जब सियासतदानों के बारे में सवाल किया गया तो आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि वो DGMI रहे हैं, DGISI रहे हैं, और वो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने तालिब इल्मों को बताया कि जो सियासतदानों का जो फोकस होता है वो आवाम पे हुक्मरानी करना होता है, और वो हर कीमत पे वजारत चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, और उसके लिए वो हर डील करने को तैयार हो जाते हैं। जब एक तालिब इल्म ने अफगानिस्तान के बारे में सवाल किया तो आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के किसी एक भी शख्स को अगर परेशान किया, तंग किया, तो अफगानिस्तान से उसका हिसाब लिया जाएगा। ईरान के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हैं, तो दोनों को ब्रदर मुल्क बनकर ही रहना चाहिए, और ईरान को चाहिए कि कभी पाकिस्तान की पीठ में छुरा ना घोंपे, क्योंकि इस किस्म की कोशिश जब की गई थी तो आर्मी चीफ साहब ने ईरान और अफगानिस्तान को इसका जवाब दिया था, और इनके इस अमल पे वाह भी हुई थी, तारीफ भी हुई थी, और लोगों ने इस बात को काफी पसंद किया था। तो इसमें और भी बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें हुई। इस बार तालिब इल्मों के साथ सहाफी भी मौजूद थे, लेकिन सहाफियों को सवाल जवाब का उनके साथ सेशन नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ तलबा के साथ ही हुआ। कुछ सहाफियों ने बात करने की कोशिश की तो उनको आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि इसके लिए ISPR मौजूद है, DGISPR मौजूद हैं, तो ये जो भी बात करते हैं तो वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की ही जहनियत होती है, सोच होती है, वो उन्हीं के अल्फाज होते हैं। तो ISPR आपको हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा जवाब देता है, और आइंदा भी देता रहेगा। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि जो इलेक्शन होंगे वो 8 फरवरी को हर हाल में होंगे, हर सूरत में होंगे। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की कि आप वोट जरूर दें, लेकिन वोट जो है वो मंशूर देखकर दें कि मंशूर क्या है, और जो भी साथी जमात जो भी मंशूर पेश कर रही है, क्या उसने उस मंशूर पे अमल करने का प्लान भी बताया है कि मंशूर की बातें काबिल अमल भी हैं या सिर्फ ख्याली बातें हैं और हवाई बातें हैं। एक तालिब इल्म ने बड़ा ही बोल्ड किस्म का सवाल किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो हुकूमतों को चलने क्यों नहीं देती, सियासतदानों को। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये एक जब पाकिस्तान का कोई नुकसान कर रहा हो, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा हो और उसकी पॉलिसी गलत हो, तो इस बात का बिल्कुल इख्तियार होना चाहिए कि उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया जाए, और ये तरीका होना चाहिए कानूनी और आईनी। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होती है तो अपोजिशन जो है वो वोटिंग की अपील करती है, वोटिंग होती है, और अगर वो अपोजिशन के नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो अपोजिशन हुकूमत बन जाती है और हुकूमत अपोजिशन बन जाती है। तो ऐसा पाकिस्तान के कानून में है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के आईन कानून में ये बात दर्ज है। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी जो ऐसा 12 मरतबा हो चुका है कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हुई और हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, और ऐसा होना चाहिए ताकि जो भी हुकूमत में आए, जो भी हुकूमत बनाए, उसकी पॉलिसी से मुल्क का फायदा हो। उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में भी पिछले दिनों 3 बार नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के जरिए हुकूमत बदली गई। तो ये जो होता है ये इंसान का हक होता है। खैर आर्मी चीफ साहब इससे पहले बहुत ही जो है वो घुले मिले नहीं थे लोगों में। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने लोगों में घुलना मिलना शुरू किया है आवाम से, और बातचीत शुरू की है। और जो सवाल जवाब होते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज होती है सवाल करने, क्योंकि जब इंसान सवाल करता है उसको उसका जवाब मिलता है तो इंसान का जहन क्लियर होता है और सेटिस्फाई होता है। लेकिन जो हमारा माशरा जिस तरह का है, घर होता है, इवन जो स्कूलिंग सिस्टम भी पाकिस्तान की ज्यादातर हैं तालीमी इदारे, वहाँ पे ना तो ठीक से सवाल जवाब करने दिए जाते हैं, और सवाल पे पाबंदी होती है, और घर हो या माशरा वहाँ पे इसी बात को फरोग दिया जाता है कि सवाल ना करें, बस जो कहा जा रहा है उस पर खामोशी से अमल करें। तो सवाल जवाब होने चाहिए, और जो इस तरह के सेशन होते हैं वो अच्छे होते हैं। इदारों को और लोगों को आपस में घुल मिल के रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा जो आर्मी है उसका असल काम बॉर्डर की हिफाजत है, और वो उसमें इतनी सलाहियत और काबिलियत है कि वो उस काम को अच्छे से कर सकती है। लेकिन कभी कभार जो है इस तरह के सेशन भी हो सकते हैं, हो जाने चाहिए, ताकि जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अवाम है, उनको पता हो
کہ ان کے آرمی چیف کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں۔ تو ویلاگ کو آپ لائک تو کرتے ہی، سبسکرائب بھی کر دیں، اور آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آرمی چیف کی اس ملاقات کے بارے میں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔